अब बटुए में नहीं, मोबाइल में होगा पैसा। यूपीआई आने से तो कुछ ही देश घबराए थे, लेकिन ई रूपी आने से पूरे देश घबरा गए हैं। अब ना ही कैश खराब होगा, ना ही कैश की चोरी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। लाखों रुपए अब केवल एक पॉकेट में रखना हुआ आसान। आ गई भारत में डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने लॉन्च किया ई रुपए। क्या आपने कभी सोचा था कि रुपए को बिना छुए ही आप यूज कर सकते हो? आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। भारत में डिजिटल करेंसी को 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने लॉन्च किया था। आरबीआई ने दो तरीके की डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, सीबीडीसी होलसेल एंड सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी हाल ही में होलसेल के लिए केवल सीबीडीसी लॉन्च की गई है। ये केवल बड़े वित्तीय संस्थानों में इस्तेमाल होगी, जैसे बैंक हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं या अदर बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज कर सकती हैं। अभी हमारे रिटेल के लिए करेंसी लॉन्च नहीं की गई है। प्रोजेक्ट बन के तैयार है। अगर फीडबैक अच्छा आता है तो रिटेल के लिए भी लॉन्च कर दी जाएगी और वो करेंसी हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चुना गया है। हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का जाल बहुत तेजी से फैल रहा था। क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करवाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें फंस रहे थे। इस चीज को देखते हुए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस साल का बजट पेश करते हुए डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। ये ऐलान 1 फरवरी 2022 को किया गया था और हमारी आरबीआई ने दिन रात एक करके सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी डिजिटल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देगी। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। डिजिटल करेंसी बहुत ही कुशल, प्रभावी और बिल्कुल सस्ता मैनेजमेंट सिस्टम है। क्यों सस्ता करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है? क्योंकि मेरे पास 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का, 2000 का कोई भी नोट है। अब वो नोट या तो फट सकता है, या गुम हो सकता है, या भीग सकता है पानी में, या जल सकता है, या वो नोट चोरी हो सकता है, वो नोट मुड़ सकता है, वो नोट खराब हो सकता है, वो नोट पुराना हो सकता है। लेकिन हमारी डिजिटल करेंसी कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती। हम अपने जब दादा दादी से कहानी सुनते थे तो पहले के टाइम के नोटों के बारे में बताती थी कि हम अपने नोट कहाँ पे रखते थे, संदूक पे रखते थे, या किसी अलमारी पे रखते थे, या किसी बक्से में रखते थे, या गाड़ के रखते थे। और वो नोट कुछ टाइम बाद क्या होता था, या तो वो चोरी हो जाते थे, या वो नोट खराब ही हो जाते थे, या नोट फट जाते थे, या वो नोट किसी भी इस्तेमाल में नहीं आते थे। उस चीज को देखते हुए धीरे धीरे बैंक का चलन बढ़ा और आज बैंक इस मुकाम पे पहुंच गई है कि उस नोट को ही खत्म करके सीधे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर रही है। सोचो देश कितनी तेज उन्नति कर रहा है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आने से कितने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कितनी तेजी से हमारे इंडिया अपग्रेड हो रहा है। डिजिटल करेंसी को आप छू नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल रुपए की तरीके ही है। जब आरबीआई ने लॉन्च किया है तो ये देश में लीगल करेंसी होगी। इससे आप कोई भी लेन देन कर सकते हो, कोई भी पेमेंट कर सकते हो, कोई भी बिल जमा कर सकते हो। यहाँ तक कि डिजिटल करेंसी की वैल्यू बिल्कुल रुपए के बराबर ही होगी। 1 रुपए के बराबर एक डिजिटल करेंसी की वैल्यू होगी। आप डिजिटल करेंसी को नोट या कैश में बिल्कुल आसानी से बदल सकते हो। डिजिटल करेंसी के लिए कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है।
आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डिजिटल करेंसी का यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आप कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, लेकिन डिजिटल करेंसी को आप किसी भी बैंक में जाके कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में। और अगर आपके पास कैश है तो आप उसको डिजिटल करेंसी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। ये तो था डिजिटल करेंसी के बारे में। अब जानते हैं इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। डिजिटल करेंसी से पैसों का लेन देन बहुत ही आसान हो जाएगा, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। डिजिटल करेंसी से चेक का, ड्राफ्ट का, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मोबाइल से कुछ ही सेकेंडों में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, नकली करेंसी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और इसी के साथ ब्लैक मनी से भी निजात मिलेगी। अभी मैंने बोला कि इस करेंसी को नष्ट नहीं किया जा सकता, ब्लैक मनी को वापस लाने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। डिजिटल करेंसी से पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्चा भी बचेगा। हमारे देश में आरबीआई नोट छपाई में 4,500 करोड़ रुपए पर साल खर्च करती है। वो खर्चा हमारा पूरा का पूरा बच जाएगा। इंडिया में 4 जगह छपता है पैसा। मध्य प्रदेश के देवास में छपता है पैसा, महाराष्ट्र के नासिक में छपता है पैसा, तमिलनाडु के मैसूर में छपता है पैसा और पश्चिम बंगाल के सबलोनी में छपता है पैसा। डिजिटल करेंसी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। फिलहाल सीबीडीसी होलसेल का फीडबैक अभी तक तो पॉजिटिव ही जा रहा है। अगर ऐसा ही जाता रहा तो 1 महीने के अंदर ही रिटेल सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया जाएगा और हम सभी लोग उसका आनंद उठा पाएंगे। देश आत्मनिर्भर बन रहा है, मेक इन इंडिया की तरफ पैर बढ़ा रहा है। आप भी साथ दीजिए मेक इन इंडिया पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।